तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में। आपका टारगेट वाला चैनल में आपका स्वागत है। कुछ भी बोल लीजिए। बात करें तो आज हम मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा नया टॉपिक है जो आज हम चर्चा करेंगे, जिसपे उसे हम कहेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। विशेष संरक्षण मतलब, और भौतिक विकास क्या है, नैतिक विकास क्या है, वो भी हम बताते हैं। अभी ये अमेरिका से लिए गए। ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं, पहली बात। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी की दृष्टि से। बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं। बात करें अगर इस टॉपिक तो ये इस टॉपिक के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है, यानी कि 12 से 35 तक उल्लेखित है। ठीक है। और साथ ही बात करते हैं भौतिक विकास की। तो भौतिक विकास का मतलब है सांसारिक विकास। भौतिक विकास का क्या मतलब है? सांसारिक विकास। जो हम लोग व्यवहारिक रूप से देखते हैं उसको हम भौतिक विकास कहते हैं। और नैतिक विकास का मतलब है चारित्रिक विकास या मानसिक विकास। चारित्रिक विकास और मानसिक विकास, ये मानसिक विकास और चारित्रिक विकास, ये एक नैतिक विकास है। ठीक है। अब बात करें हम अगर इससे रिलेटेड कुछ चीजों की, तो इसका मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन हुआ तो आप डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो यदि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाए तो किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसमें भी कुछ विशेष परिस्थिति है। तो और इसमें संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से होता है। ठीक है। और भारत में अधिकारों की अगर बात करें तो भारत में 4 अधिकार है: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, और ये है कानूनी या विधिक अधिकार और मानव अधिकार। तो एक एक करके इन अधिकारों की बात करते हैं। हमने अभी तक क्या समझा कि मौलिक अधिकारों का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर धीरे धीरे इसका टॉपिक लंबा है और इसको धीरे धीरे हम खत्म करते हुए चले। लेकिन ये मान लीजिए कि आज जो टॉपिक शुरुआत हुई, इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आनंद आया। बहुत आनंददायक टॉपिक है ना। और इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको मिटा दें, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो अधिकार है भारत में उनकी। तो अब बात करते हैं अधिकारों की। राष्ट्र इंडिया की बात करते हैं, भारत में अधिकारों की बात करते हैं। जो भारत में अधिकारों की बात करते हैं तो पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब थोड़ा समझ भी लिया है, बृहद रूप से आगे पढ़ेंगे हम। मौलिक अधिकार क्या है? जो आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में दिए, ये तो हो गए मौलिक अधिकार। ठीक है। और भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार, यानी कि भाग 12 में दिए एक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 3 से 4 है। ये क्या है? ये है कानूनी अधिकार। जो भारतीय संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार है, नॉट कानूनी अधिकार। गलत बोल गया मैं।
संवैधानिक अधिकारों की अगर बात करें तो संवैधानिक अधिकार वे है जो भारतीय संविधान के भाग 3 से बाहर दिए हैं और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। पहले ये राइट टू, ओ सॉरी, ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, अब इसे हटा करके कब संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कानूनी अधिकार की, तो वे अधिकार जो भारतीय संविधान की देन नहीं बल्कि संसद और विधायिका की देन है। कानूनी या विधिक अधिकार ये संसद और विधायिका की देन है, ये संविधान की देन नहीं, यानी कि संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे राइट टू मैटरनिटी लीव, ये भारतीय महिलाओं को प्राप्त है, लेकिन इसका कोई कंसेप्ट भारतीय संविधान में है ही नहीं। इस प्रकार का कोई कंसेप्ट भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन ये भारतीय महिलाओं को प्राप्त है। ये वाला राइट संविधान में नहीं है, लेकिन भारतीय महिलाओं को प्राप्त है। बात करें मानव अधिकार की, तो मानव अधिकार वे है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के साथ प्राप्त है और मानव जिनका दावा कर सकता है, सरकार भले इनको मान्यता दे या न दे, और ये किसी भी अधिकार के विरोधी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी अधिकार के विरोधी नहीं है, ये मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्राप्त है। जैसे रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अधिकार है, आप मांग सकते हैं, लेकिन सरकार देगी ये नहीं इस अधिकार को। इस बात के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि नहीं मुझे रोजगार दो, मैं न्यायालय चल जाऊंगा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं न्यायालय चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बर्डन संविधान में नहीं, ये इसका बर्डन कानून में नहीं है, विधि में नहीं। तो जब इनका बर्डन नहीं है तो आप ये मांग नहीं सकते, ये आपको प्राप्त है, ये आप बोल सकते हैं, आप इनका दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकार इनको मान्यता देगी या नहीं देगी, देगी या नहीं, इस बात को आप सरकार को बाध्य न्यायालय द्वारा नहीं करा सकते कि हमें राइट टू एम्प्लॉय चाहिए, रोजगार का अधिकार चाहिए, आई डोंट नो, मुझे चाहिए। उसके बाद मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि इसका जो वर्णन मिलता है वो संवैधानिक अधिकार क्यों 326 में, और 326 आर्टिकल 12 से 35 में, तो ये मौलिक अधिकार नहीं, ये तो तय हो गया। 326 में है, 326 में इसका मतलब संविधान में इसका वर्णन है, जो संविधान में इसका वर्णन है तो इसका मतलब इसे संवैधानिक अधिकार बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान में जिसका वर्णन है उसे संवैधानिक अधिकार बोला जाएगा, बशर्ते वो आर्टिकल 12 से 35 तथा भाग 3 में ना आता हो। तो ये 326 में आ रहा है, आर्टिकल 326 में आ रहा है। जब आर्टिकल 326 में आ रहा है तो इसे हम मतदान का अधिकार को हम संवैधानिक अधिकार मान सकते हैं। जब संवैधानिक अधिकार मानेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि 18 प्लस आयु के व्यक्ति की का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, ये लिखा है। अब वही ये कानूनी अधिकार भी है। कानूनी अधिकार कैसे कि जनप्रतिनिधि नियम की धारा 62(1) में मतदान के अधिकार का वर्णन है पूरा कि कौन सा व्यक्ति किसको कैसे मतदान कौन व्यक्ति कर सकता है। 18 से प्लस व्यक्ति का मतदान होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है वो सारी जनप्रतिनिधि अधिनियम में दी हुई। तो ये कानूनी अधिकार भी हो गया, क्योंकि इसका विधि में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप किसको टिक करेंगे? यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो इसको हम चिड़िया की आंख मान लेंगे। ये वाला माना जाएगा, मेन ये। और अगर ये नहीं है ऑप्शन तो इसे, ठीक है। वहीं अगर सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन देखें तो एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है, इतना कहा।
जब इतना कहा है तो इसका मतलब ये मौलिक अधिकार हो गया। आर्टिकल 19 जो है वो भारतीय संविधान की भाग ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए। ये आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आर्टिकल 19 में है और भाग 3 में है, तो ये मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन ये कानूनी अधिकार भी है क्योंकि इस पे एक लॉ है, आरटीआई एक्ट 2005। जब आरटीआई एक्ट 2005 है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इसमें दिया हुआ सूचना के अधिकार का वर्णन किस को किसी चीज की सूचना आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप ये पूछते सरकार से कि बम कैसे बनाई जाएगी, मिसाइल कैसे बनाई जाएगी, सेना की सूचना आप ले लें, नहीं। वहां लिखा है सारी बातें, किस किस चीज की सूचना आपको दी जा सकती है और किस किस चीज की सूचना का कितना कितना समय है, वो सारा वर्णन इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? आरटीआई एक्ट में मिलेगा, ये 2005 में आया, तो ये विधिक अधिकार भी है। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो मैं नहीं, चिड़िया की आंख ये है। चिड़िया की आंख ये है। क्यों? क्योंकि ये मैन है, क्योंकि इसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? आरटीआई एक्ट में। इसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? जनप्रतिनिधि एक्ट में। तो इतना आपको समझ आ जाए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषता। ठीक है, अपकमिंग टॉपिक हमारा कौन सा? मौलिक अधिकारों की विशेषता रहेगा। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आगे भी समझ आएगा। यदि आपको लिखी हुई में कुछ प्रॉब्लम है या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं वो इतनी बेहतर तरीके से समझ आएंगे, इतने बेहतर से शायद आपने, मैं ये नहीं कहता कहीं और समझ नहीं आते हैं, मुझसे बेहतर भी लोग हैं, कोई बेहतरीन नहीं, सब बेहतर से बेहतर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो कंटेंट मिलेगा बहुत सॉलिड कंटेंट रहेगा और आपके लिए परीक्षा में उपयोगी रहने वाला है। और ये ध्यान रखना है कि यहां से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों की विशेषता। तो भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान, ये कक्षा यही आज के लिए यही विराम दी जाती है ना। आगे बात करते हैं, एक अच्छी नया टॉपिक है तो नई एनर्जी मिली। चलिए।